अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 19 जुलाई एतवार का रोज़ है और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर इस मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम के लिए दो बड़े सेटबैक आज हुए हैं। आज दो बड़ी डेवलपमेंट सियासी मंजरनामे के ऊपर हुई हैं, जिन दो बड़ी डेवलपमेंट्स के बाद ये लग रहा है कि अब ये जो लड़ाई है ये थमने का नाम नहीं लेगी और हर रोज़ हर गुजरते दिन के साथ इस लड़ाई के अंदर मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि आज दो बड़ी डेवलपमेंट्स का ताल्लुक पहले तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एहतजाजी तहरीक के साथ है कि आज अलीमा खान साहिबा ने एहतजाजी तहरीक का बगल बजा दिया है और उन्होंने मुराद सईद की वापसी का ऐलान भी कर दिया है और भी बड़े ऐलानात किए हैं। अलीमा खान साहिबा इस वक्त जो स्ट्रीट मूवमेंट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कर रही हैं और ये मामला किस तरफ जा रहा है, क्योंकि अलीमा खान ने आज जो बातें की हैं उन बातों के बाद अब तहरीके इंसाफ की वो क़यादत इस वक्त जो है वो कंफर्टेबल माहौल के अंदर अपने जो उनके पास डेजिग्नेशन है उनको इंजॉय कर रही है, या जो एक कंफर्टेबल माहौल के अंदर अपने घरों के अंदर बैठी है उनके लिए अब ज़मीन तंग होने जा रही है। दूसरा जो है मामला है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, कि इस वक्त जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बज़ाहिर लड़ाई चल रही है उस लड़ाई के अंदर आज एक नया मोड़ आया है और मौलाना फजलुर रहमान ने भी सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। वैसे तो ये बात कोई ज़्यादा अच्छी नहीं लगती कि मौलाना फजलुर रहमान ने सरेंडर करने से इनकार किया है, लेकिन उन्होंने ये अल्फाज अदा किए हैं। आज जो JUI है उसका वकला कन्वेंशन था और उस वकला कन्वेंशन में भी बड़े ऐलानात मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से सामने आए हैं। इन तमाम तर ये तो तफसीलात हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले इमरान खान की एहतजाजी तहरीक को डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखा कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी हैं उनके ज़िम्मे इमरान खान साहब ने एक काम लगाया था कि आपने स्ट्रीट मूवमेंट जारी रखनी है और स्ट्रीट मूवमेंट आपने खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाकर आपने स्ट्रीट मूवमेंट करनी है। हमने देखा कि किसी हद तक सुहेल अफरीदी ने स्टार्ट के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट की, लोग बड़ी तादाद के अंदर उस स्ट्रीट मूवमेंट का हिस्सा बने, लोग मोबिलाइज हुए, एक एहतजाजी तहरीक का माहौल बना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सुहेल अफरीदी साहब खामोश होकर बैठ गए। ज़ाहिर है उन्होंने अपने सूबे के जो अमूर हैं उनको भी चलाना था, उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी इस सारे मामलात के ऊपर खामोश होकर बैठ गए। उसके बाद हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा जो है वो अडयाला जेल के बाहर एक दिन ये पैगाम जारी करती हैं कि आइंदा तहरीके इंसाफ के किसी रहनुमा ने, तहरीके इंसाफ के किसी कारकुन ने अडयाला जेल के बाहर नहीं आना। आपने एहतजाजी तहरीक की तैयारियां शुरू करनी है, आपने अपने अपने हलकों के अंदर निकल कर स्ट्रीट मूवमेंट करनी है, लोगों को मोबिलाइज करना है। लेकिन उस पर भी कोई काफ़ी हम देखते हैं कि कोई ज़्यादा चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। फिर उसके बाद 5 अगस्त का ऐलान हो जाता है कि 5 अगस्त इमरान खान की जो पाबंद सलासल उनको रखा गया है, उनकी जो कैद है उसको 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं और उस 3 साल जो कैद मुकम्मल हो रही है 5 अगस्त को, तो 5 अगस्त को बाकायदा तौर पर एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया गया है कि अब ये एहतजाजी तहरीक एक दिन की होगी, ये जो है वो मुसलसल कंटिन्यूसली चलती रहेगी, उसके अंदर कोई और लाए अमल होगा, क्या क्या पैगामात होंगे, क्या ऐलानात होंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कहीं ना कहीं पर तैयारियां शुरू कर दी हैं कि 5 अगस्त के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। आज अलीमा खान साहिबा ने खैबर पख्तूनख्वा में सवाद के मकाम पर जो स्ट्रीट मूवमेंट वो कर रही हैं वो अपने तौर पर कर रही हैं और सिर्फ उनके साथ आज अगर हमने उन वीडियोस के अंदर, उन विजुअल्स के अंदर देखा है तो सिर्फ शफकत तैयाज अवान साहब जो है वो उनके साथ मौजूद थे, शफकत तैयाज। इसके अलावा और उनके साथ कोई वहाँ पर उस स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर मौजूद नहीं था। मुराद सईद साहब के हल्के के अंदर वो गई और वहाँ पर उन्होंने खिताब किया। वहाँ पर एक तो हमने देखा कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद थी जो कि अलीमा खान साहबा के साथ मौजूद थी और जाहिर है इमरान खान साहब की वो बहन है और इमरान खान की बहन जो बात करती हैं, एटलीस्ट जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है वो उनकी बात पे बिलीव करता है, उनकी बात पे यकीन करता है। अदरवाइज तहरीक इंसाफ की जो बार क़यादत है वो इस हद तक डिस्क्रेडिट हो चुकी है, इस हद तक जो है वो लोग उनके ऊपर यकीन नहीं रखते कि अगर वो कोई सच्ची बात भी मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर आकर करते हैं तो लोग उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। इवन के उनके अपने जो वर्कर्स हैं वो उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। आज अलीमा खान साहिबा ने जो बातें की हैं वो मैं सीधा बातें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जी देखें,
हम कफन जो है वो सर पर बांध कर निकली हैं। अलीमा खान साहबा के ये अल्फाज थे कि हम बहनें जब इमरान खान की कैद तन्हाई, इमरान खान को मुसलसल गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासल रखने और बुशरा बीबी और इमरान खान की रिहाई के हवाले से हम ये सोच कर अपने घरों से निकली थी कि या तो हम आज़ादी लेकर आएंगी, इमरान खान की रिहाई लेकर आएंगी, या फिर हमें जो है वो शहादत की मौत नसीब होगी। ये अलीमा खान साहबा की आज अल्फाज थे सवाद के अंदर। फिर उन्होंने कहा जनाब के मुराद सईद साहब के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा मुराद सईद साहब को वापस आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी आए मुराद सईद साहब अपने हलके के अंदर आएँ और एटलीस्ट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो मुराद सईद वापस आ सकते हैं और वापस आकर वो उस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बने। ये अलीमा खान साहबा की तरफ से क्यों कहा गया कि मुराद सईद साहब को वापस आना चाहिए? देखिए, हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग हैं जो कि बैरून मुल्क के अंदर बैठे हैं, शहबाज गिल साहब हैं, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब हैं, मुराद सईद साहब हैं, और भी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं वो इस वक्त बाहर बैठे हैं। नो डाउट उनके ऊपर भी यहाँ पर जो है वो इस मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम ने रहना तंग कर दिया था। मौजूदा इस हाइब्रिड सिस्टम ने हर जुल्म तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ, रहनुमाओं के साथ, इमरान खान के साथियों के साथ किया। जब तक उन्होंने जिन्होंने सरेंडर कर दिया, जिन्होंने जो है वो माफ़ी मांग ली, वो आज आज़ाद घूम रहे हैं। जिन्होंने माफ़ी नहीं मांगी वो या तो जला वतन है या फिर वो इस वक्त पाबंद सलासल हैं। जिस तरह के लोग कोट लखपत जेल के अंदर आज जो है वो पाबंद सलासल है। तो इसमें उन्होंने कहा कि मुराद सईद साहब को वापस आना चाहिए और यकीनन कोई टाइम होता है, मेरे ख्याल में 3 साल का अरसा गुजर चुका है और 3 साल में भी तहरीक इंसाफ अगर कोई मौसर हिकमत अमली के साथ अपनी एहतजाजी तहरीक से इतना प्रेशर बिल्डअप नहीं कर सकी कि उनको कोई रिलीफ वो दिलवा सके इमरान खान को, बुशरा बीबी साहिबा को, तो तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत है, चाहे वो मुराद सईद साहब हैं, बाहर बैठे हैं, वो ट्वीट्स करते हैं, वो उनका ताल्लुक़ है सुहेल अफरीदी साहब के साथ ताल्लुक़ नहीं है, उनके साथ पैगाम रसानी है या नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उनकी भी जिम्मेदारी ये है। उन्होंने भी इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ मराद, कुछ जो वजारतें हैं वो इंजॉय की हैं और अब अगर वो बाहर बैठे हैं, इमरान खान ने उनके लिए ज़रूर ये पैगाम भेजा था कि मुराद सईद साहब जो है वो सामने ना आएँ और वो अगर वो सामने आते हैं तो उनको नुकसान पहुँचाया जाएगा। ये इमरान खान के अल्फाज से अडयाला जेल से। लेकिन उसके बावजूद अब इमरान खान साहब की बहनें बाकायदा तौर पर मुराद सईद साहब का नाम ले रही हैं। इसमें अलीमा खान साहबा ने कहा जनाब कि मैं मुराद सईद साहब को कहूँगी कि वो वक्त आ चुका है और अब वो वक्त आ गया है कि इमरान खान को भी आपकी ज़रूरत है। तो मुराद सईद साहब उन्होंने कहा जी कि बाहर आएँ, अब मुराद सईद साहब के बाहर आने का वक्त आ चुका है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके लोगों को भी आपकी ज़रूरत है और जवाब जो अब लीडर्स जो है उनको भी आपकी ज़रूरत है कि लीडर्स भी कह रहे हैं कि मुराद सईद साहब और आपके जो वर्कर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि इनको बाहर आना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि अलीमा खान साहबा कहती हैं कि जनाब इमरान खान को 9 मई से कैद तन्हाई में रखा हुआ है, हमने किस चीज़ का इंतज़ार करना है, मुझे भी जेल में डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। और अलीमा खान साहबा के ख़िलाफ़ जो केस है वो हतमी मरहले के अंदर दाखिल है। आप जानते हैं कि ज़ाहिर है मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम इन अदालतों को 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के बाद इस्तेमाल करके हर उस आवाज़ के ख़िलाफ़ ये मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ है जो आवाज़ इसके ख़िलाफ़ बोलती है, जो इंसानी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ बोलती है, जो जबर और फसाइयत के ख़िलाफ़ बोलती है या अपने आइनी और कानूनी हकूक़ की आवाज़ उठाती है, तो उसको ये मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम जो है वो सलाखों के पीछे डाल देता है। और उसमें इस्तेमाल कौन हो रहा है? पाकिस्तान की जुडिशरी इस्तेमाल हो रही है, जिसने सबसे पहले सरेंडर किया और जब जुडिशरी ने सरेंडर कर दिया तो फिर पूरे मुल्क के अंदर हमने देखा कि तबाही फिर गई। उसके बाद अलीमा खान साहबा कहती हैं कि जनाब मुझे जेल में डालने की भरपूर कोशिश की जा रही है और फिर कहती हैं कि जनाब इसमें मैं आप लोगों के पास इसलिए आई हूँ क्योंकि आप लोग मुतहरिक हो जाएं और मैं इससे पहले लोगों के पास आ गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जेल काट लेंगे हमें फ़ख्र होगा कि जब हमारा भाई 3 साल से कैद में है और एक बड़े मकसद के लिए कैद में है, हम अपनी कौम के लिए कैद में हैं, हम अपने भी हिस्सा डालेंगे। सवात के इलाके में नौजवान लीडर्स हैं और कई छुपे हुए हैं। मुराद सईद आओ, सवात आपका इंतज़ार कर रहा है, अगर जेल में जाएंगे तो हम भी आपके साथ जाएंगे। और अलीमा खान ने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को वहाँ पर मोबिलाइज़ किया और उनसे पूछा कि क्या आप एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार हैं। हमने उन विजुअल्स के अंदर देखा कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने पुरजोश होकर जो है वो कहा कि हम एहतजाजी तहरीक, किसी भी किस्म की एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार हैं। उसके बाद अलीमा खान ने कहा कि मज़ामत तहरीक अब शुरू होनी चाहिए और ये रुकनी नहीं चाहिए। मैं और मेरी बहनों ने अब फैसला किया है कि हम घर नहीं बैठेंगी, इस तहरीक में मौत भी आ जाती है तो अल्लाह हमारी शहादत को कबूल करे। ये अलीमा खान साहिबा की तरफ से
स्टेटमेंट दी गई है और ये स्टेटमेंट यकीनन तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो कि इस वक्त अपने घरों के अंदर बैठी है, अपने ऑफिस के अंदर बड़ी कंफर्टेबल माहौल के अंदर बैठी है, यकीनन ये उनके खिलाफ एक बड़ी चार्जशीट है कि इमरान खान साहब की बहनें अगर इस वक्त मुल्क के अंदर 80% तो मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, अगर कुछ थोड़ी बहुत मज़ामत बाकी है तो वो सिर्फ इमरान खान साहब की बहनों की वजह से मज़ामत बाकी है। अदरवाइज़ तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर खामोश है। और इस खामोशी के पीछे वजह क्या है? या तो सोहेल अफरीदी साहब के साथ कोई सीरियस किस्म की इंगेजमेंट्स हो रही हैं, ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, या तो हो रही हैं, या फिर सोहेल अफरीदी साहब सिर्फ अपना ओहदा बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है वो किसी किस्म की एहतजाजी तहरीक नहीं कर रहे। मैं उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि शायद वो इमरान खान साहब के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हमें ऐसा कोई एनालिसिस नहीं करना चाहिए, हमें कोई ऐसी राय नहीं बनानी चाहिए, डेवलप नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। ग्राउंड रियलिटी पे तहरीक इंसाफ कोई स्ट्रीट मूवमेंट नहीं कर रही, कोई एहतजाजी तहरीक का माहौल नहीं बन रहा और ना ही किसी किस्म का इस मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम के लिए तहरीक इंसाफ कोई मुश्किल खड़ी कर रही है बतौर अपोजिशन पार्टी। मेरे ख्याल में अगर बाकी मामलात के अंदर नहीं कर सकती तो कम अज़ कम महंगाई के अंदर करती। ये गुज़िश्ता रोज़ जो अपना अली परवेज़ मलिक साहब हैं वज़ारत पेट्रोलियम, उन्होंने कहा कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करेंगे। तहरीक इंसाफ ने उसके अंदर उस पर कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कौन से बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, तहरीक इंसाफ कौन से इशू के साथ अवाम के साथ कनेक्ट हुई? नहीं हुई ना। उसकी वजह ये थी कि या तो क़यादत मुकम्मल तौर पर नाअहल, कंफर्टेबल, अपने एसी वाले कमरों से बाहर नहीं निकलना चाहती, या फिर दूसरी उसकी साइड और दूसरा उसका एंगल ये है कि या तो कोई सीरियस किस्म की इंगेजमेंट्स तहरीक इंसाफ के साथ चल रही हैं जिसके बाद सोहेल अफरीदी खामोश हैं और हो सकता है कि सोहेल अफरीदी कोई बड़ा सरप्राइज़ दें और वो सरप्राइज़ जो है वो या तो कोई इंगेजमेंट्स जो चल रही हैं उसके अंदर मुस्बत पेशरफ्त होती है तो उसकी सूरत में भी हो सकता है। उसके बाद अब अलीमा खान साहबा की तहरीक के हवाले से यकीनन तहरीक इंसाफ की क़यादत को घर नहीं बैठ सकती, उनको भी निकलना होगा। दूसरा मामला है मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर जो कि उन्होंने कसूर के अंदर की और वहाँ पर उन्होंने शोधा के हवाले से बात की। उसके बाद हमने देखा कि मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बरपा हुआ। मौलाना फजलुर रहमान से माफ़ी का मुतालबा किया गया और उनसे कहा गया कि मौलाना फजलुर रहमान अपनी की गई तकरीर पर माफ़ी मांगें, लेकिन वहाँ पर जो GUI थी वो डट गई और उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत के अंदर माफ़ी नहीं मांगेंगे। गाय बगाए उनके जो बयानात हैं वो भी सामने आते रहे। लेकिन आज के रोज़ एक बड़ी डेवलपमेंट इस हवाले से ये हुई है कि आज जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसका आज एक वकला कन्वेंशन था इस्लामाबाद के अंदर और उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने जो तकरीर की है वो तकरीर इंतहाई इंपॉर्टेंट है और मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि मैं सरेंडर नहीं करूँगा। हालांकि मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ के अंदर ये कह चुका हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान की जो वे ऑफ पॉलिटिक्स है उसके ऊपर हमें ज़ाहिर है बहुत सारे एतराज़ हम जो है वो अपनी वीडियोज़ के अंदर सामने रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मैं बयान आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद आपने राय अपनी ज़रूर देनी है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं जनाब के मुल्क के साथ वफादारी का हल्फ उठाया है और कभी नहीं चाहा कि कोई ऐसी बात करें जो आइन और कानून से तजावुज़ करे। उन्होंने कहा कि जनाब आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपने नज़रिए के प्रचार का मुकम्मल हक़ रखते हैं और JUI ने हमेशा फ़ाल और आइनी सियासत की है, इंतहा पसंदी की सियासत नहीं की। अगर हक़ खुद इरादियत का मुतालबा किया है तो वो भी अवामी तायीद के साथ। उसके बाद मैं आपको ये बता दूँ कि JUI का जो कन्वेंशन था उसको एक तो पुलिस ने चारों तरफ से घेरा हुआ था, बाद में उनके मुज़ाकरात हुए और JUI को कन्वेंशन होने दिया गया और फिर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की कसूर के अंदर जो तकरीर थी वो दोबारा चलाई और उन्होंने कहा कि ये दोबारा आप तकरीर सुने और फिर इसके बाद आप अपना एक उसके ऊपर अपनी राय कायम करें कि हमें आइंदा के लिए क्या करना चाहिए। क्यों? उसकी वजह ये थी कि जो क्लिप मौलाना फजलुर रहमान का वायरल हो रहा है उन्होंने जो शोधा के हवाले से बात वो नो डाउट बात की है, लेकिन उनकी जो मुकम्मल तकरीर थी वो कहीं छुपा दी गई है। तो सबसे पहले तो JUI ने मौलाना फजलुर रहमान की वो पूरी तकरीर नशर की है। अच्छा जी, मौलाना फजलुर रहमान ने इसमें कहा है कि जनाब आज सियासत, पार्लियामेंट और आइन को यरगमाल बना दिया गया है। हुक्मरानों ने अपने रवैये और खुशामद की सियासत से अवाम, पार्लियामेंट और आइन को कमज़ोर जबकि इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया है। उन्होंने कहा जनाब कि हम अपने हक़ का मुतालबा खुशामद नहीं बल्कि जमहूरी हक़ है। उसके बाद PDM के इजलास में वो हमेशा ये सवाल उठाते थे कि पूरी जिदोजहद के नतीजे में जमहूरियत मजबूत हुई या अमराना कुव्वतें ताकतवर हुईं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को ख्वाहिशात के साथ पैदा किया मगर साथ ही कानून भी अता किया ताकि इंसानी ख्वाहिशात की बजाय कानून की पैरवी करें क्योंकि यही इत्तेदाल पैदा करता है। मौलाना फजलुर रहमान ने और भी बहुत सारी बातें की हैं जिसमें उन्होंने
कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से की हैं, वो कहते हैं कि उन्हें शहीद के मकाम का दर्स ना दिया जाए। वो शहादत की अज़मत से बखूबी वाकिफ़ हैं। कहते हैं कि कौम को आज तक क्यों नहीं बताया गया कि कारगिल जंग में कितने शहीद हुए और कितनी लाशें वसूल की गईं। उन्होंने कहा कि कर्नल शेर खान की मैयत भी भारत के असरार पर वसूल की गई। ये मौलाना फजलुर रहमान के अल्फाज थे। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक इदारा जाती मुल्क है और हर इदारे का अपना मुतय्यन दायरा कार है। अगर वो इदारों को उनकी ज़िम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जे करते हैं तो उसका मकसद आइन की बालादस्ती है। उन्होंने कहा जनाब कि उनके वालिदैन ने सरेंडर करने के लिए नहीं बल्कि हक़ की बात करने के लिए उनको पैदा किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने जो कसूर के अंदर तकरीर की थी, आज 2 कदम आगे मौलाना फजलुर रहमान उस कसूर की तकरीर से हमें सामने आए हैं। और हमें नहीं लगा कि जो सोशल मीडिया और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जितना तूफ़ान और जितना तूफ़ान बदतमीज़ी मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ क्रिएट की गई थी, उसके जवाब में कहीं जेयूआई बैकफिट पर गई है। आज 2 कदम आगे मौलाना फजलुर रहमान हमें सामने आए हैं। देखते हैं मज़ीद इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।